हाय फ्रेंड्स, मैं वर्षा अग्रवाल सुना रही हूँ दयानंद कॉलेज लाहौर के संस्थापक तथा आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता हंसराज जी की जीवनी के बारे में। शीर्षक है शेरों की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, दयानंद कॉलेज लाहौर के संस्थापक तथा आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता हंसराज का जन्म 13 अप्रैल 1864 को होशियारपुर के निकट बजवाड़ा कस्बे में हुआ था। बालक हंसराज प्रतिदिन बजवाड़े से होशियारपुर पढ़ने के लिए जाया करता था। बीच में रेतीला मैदान था, पर कोई छायादार वृक्ष नहीं था। दोपहर को छुट्टी होने पर चिलचिलाती धूप में घर जाना पड़ता था। पाँव में जूते न होते थे। तपती रेत नन्हे बालक के कोमल पाँव जला डालती। तो बालक हंसराज तख्ती को पाँव तले रखकर खड़ा हो जाता। तख्ती यानी कि स्लेट, जिसमें बच्चे लिखा करते हैं चौक से। जलन कम होती फिर चल पड़ता। बालक हंसराज पढ़ने में तो होशियार था ही, साथ ही सबका सरदार बनकर रहता था। कुछ लड़कों की टोली बनाकर उनका कफ्तान बन जाता और खेल खेलता था। एक बार कस्बे के बालकों की आपस में ठन गई। लड़कों के दो दल आमने सामने डट गए। एक दल का कप्तान हंसराज था। लड़ाई छिड़ने को ही थी कि हंसराज ने कहा, लड़ाई हाथों से नहीं होगी। जो दल अधिक शेर यानी शायरी टाइप से जो होती है, शेर सुनाएगा वही जीतेगा। बस धाड़ की जगह शेरों का समां बंध गया। बालक हंसराज जब प्राइमरी में ही पढ़ रहा था तो उसकी सास ने एक खत पढ़ने के लिए बुलाया। खत पढ़ लेने के बाद उसने कहा, हंसराज तो दूसरों के ही खत पढ़ा करता है, कभी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता। इस पर हंसराज ने उत्तर दिया, माताजी, जो कुछ पढ़ा है यदि वह दूसरों के काम ना आया तो फिर पढ़ने का लाभ ही क्या। और यही बालक बाद में शिक्षा प्रसार व समाज सुधार का अग्रणी बनकर महात्मा हंसराज के नाम से प्रख्यात हुआ। तो कैसी लगी दोस्तों ये हंसराज के बारे में जानकारी? अच्छी लगी ना? और यदि अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी पढ़ाई जो भी आप पढ़ाई से सीखते हैं तो दूसरों को साझा करें, दूसरों को कुछ बताएं, क्योंकि पढ़ाई का जो भी हम पढ़ा हुआ दूसरों को बताते हैं तो कभी भी बेकार नहीं होता। वो कहते हैं ना दोस्तों कि ज्ञान बांटने से और अधिक बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा ज्ञान बांटते रहें और लेते रहें। थैंक यू।